नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KRL FM पर स्टार्ट विद वाई बुक की ऑडियो समरी। साइमन सिनेक द्वारा लिखित क्यों से शुरुआत करें पुस्तक की समरी। उस स्थिति के बारे में सोचें, दो कंपनियों के पास समान संसाधन, मीडिया तक समान पहुंच और प्रतिभाओं को काम पर रखने के अवसर हैं। फिर भी एक कंपनी विफल हो जाती है और दूसरी चालू रहती है और समृद्ध भी होती है। ऐसा क्यों? संयोग? दुष्ट भाग्य? शायद नहीं। अगर हम इन दोनों कंपनियों को काल्पनिक तराजू पर रखें तो हम देखेंगे कि एक दूसरे से भारी है, क्योंकि इसमें कुछ खास है। 2002 में साइमन सिनेक, जो अब एक प्रेरक वक्ता हैं, एक परामर्श फर्म के मालिक, एक व्यवसायी थे। अपने करियर के किसी मोड़ पर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। वह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। चीजों की स्थिति में सुधार करने के लिए सिनेक ने अपने डिमोटिवेशन के कारणों की तलाश शुरू कर दी। उन लोगों के अनुभवों का विश्लेषण किया जो सफल व्यवसाय बनाने में कामयाब रहे और यहाँ तक कि दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में भी कामयाब रहे। सिनेक ने देखा कि सभी बड़े नेता अद्वितीय थे। वास्तव में मार्टिन लूथर किंग और स्टीव जॉब्स में बहुत कम समानता थी, लेकिन उन्होंने एक ही दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया। वे सभी क्यों से शुरू हुए। उनके द्वारा खोजे गए ज्ञान ने सिनेक को प्रेरित किया और उन्होंने इसे स्टार्ट विद वाई पुस्तक के साथ साथ कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में साझा करने का निर्णय लिया। तो क्यों से शुरुआत करने का क्या मतलब है? यह उन चीजों के बारे में सोचने के बारे में है जिनके बारे में आप भावुक हैं और जिनके बारे में आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं। यह आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में है। यह वह है जो आपको सुबह उठने और काम करने के लिए प्रेरित करता है। क्यों से शुरू करने के कई लाभ हैं। यह आपको और अधिक प्रेरित और दृढ़निश्चयी बनाता है। यह आपको अधिक प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है और यह आपको दूसरों को प्रेरित करने में मदद करता है। अगर आप अपने जीवन या व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्यों से शुरुआत करने पर विचार करें। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद कर सकता है। तो अब आप क्यों से शुरुआत करने के बारे में जानते हैं। आप इसे दूसरों को कैसे समझाएंगे? यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने क्यों को स्पष्ट और संक्षिप्त बनाएं। अपने क्यों को एक कहानी के रूप में बताएं। अपने क्यों को एक दृश्य या अनुभव के साथ जोड़ें। अपने क्यों को दूसरों के क्यों से जोड़ें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई एक ही तरह से क्यों से शुरुआत नहीं करता है। कुछ लोगों को अपने क्यों को तुरंत पता चल सकता है, जबकि अन्य को थोड़ा समय और प्रयास लग सकता है। यदि आप अपने क्यों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अपने मूल्यों और विश्वासों के बारे में सोचें।